पूरे देश में और पूरी मिलेगी, लेकिन जो उनको अपने तरीके से याद करता है। आज मैं हूँ 4 गुरुद्वारा रकाबगंज में, जी हाँ, जहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी काशीराम साहब, जो बहुजन समाज के नायक माने जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नायक माने जाते हैं, उनका 85वां जन्मदिन आज यहाँ पर मनाया जा रहा है दिल्ली में, और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर पूरा रकाबगंज जो है, जो यहाँ पर स्मारक बना हुआ है, ये पूरा फूलों से बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। और अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ कि अंदर जो काशीराम साहब की, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की और बहन कुमारी मायावती जी की जो मूर्ति लगी हुई है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर काशीराम साहब की मूर्ति लगी हुई है और बाबा साहब की और बहन कुमारी मायावती जी की भी। आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति जो है वो बहुत भव्य और बहुत सुंदर बनाई गई है। इस स्मारक को बहुत ही लोग चाहते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं, और बाबा साहब, काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी को सभी लोग दिल से बहुत नमन करते हैं, चाहते हैं, प्यार भी करते हैं। और ये बहुजन समाज की ही ताकत है कि आज बहुजन समाज जो है वो काशीराम साहब का जन्मदिन मना रहा है। और बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया था कि जो पढ़ेगा और जो सत्ता में आएगा, उसी की ही जबरदस्त तरीके से एक पूछ मानी जाएगी, यानी कि उनकी दौड़ भाग जो है वो कामयाब होगी। मैं भी काशीराम साहब को यहाँ पर आज नमन करने आया हूँ, उनके जन्म दिवस को मनाने आया हूँ, और मेरी पूरी टीम, UTV की पूरी टीम, निशा जी, आशीष गौतम और मैं मिलेंद्र गौतम यहाँ पर आए हैं। बहुजन प्रेरणा केंद्र है ये, और इस हॉल के बाहर निकलते ही मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुजन समाज का जो चुनाव चिन्ह भी कहलाता है हाथी, और बुद्ध काल में भी हाथी बहुत शुभ माना गया, अच्छा माना गया है। और काशीराम साहब ने भी अपने जो चुनाव चिन्ह पार्टी का बनाया था, वो भी हाथी ही बनाया था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काशीराम साहब जो जब साइकिल पे चला करते थे, तो उस तरीके की वो साइकिल का वो दिखाया गया है, यहाँ पर पूरा दृश्य दिखाया गया है। बहन कुमारी मायावती जी भी बहुजन समाज पार्टी का झंडा ले करके यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की भी आप मूर्ति देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। मेरे साथ हैं आनंद बाबू जी, जो कि बहुजन प्रेरणा केंद्र में हैं, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि काशीराम साहब का 85वां जन्मदिन आप आज मना रहे हैं, किस तरीके से मनाएंगे? सबसे पहले किसी भी महापुरुष को समझना है तो उसके विचारों से समझिए, क्योंकि अगर विचार अपना लिए तो आप समझ सकते हैं कि आप उनको मान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। तो मान्यवर काशीराम जी का जो आज एकता दिवस है, क्योंकि उन्होंने 6700 जातियों को, अलग अलग बिखरी हुई जातियों को एक नाम दिया, ये बहुजन है, और उन्होंने एक किया। तो सर्वप्रथम आपके चैनल को, UTV TV को और आपकी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना बिजी शेड्यूल को छोड़ते हुए एक ऐसे कंसेप्ट को चुना कि जिसमें आपका तमाम खर्चा होता है और आपकी जेब से ही लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो कमाई का साधन है, और हम जानते हैं कि यहाँ एक विपरीत विचारधारा में चलना एक अपनी जेब से लगाने के लिए बहुत बड़ा करेज चाहिए, जिगर चाहिए। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप अकेले ही चले हैं, कोई गम नहीं, कारवा बन जाएगा, हम आपसे दूर नहीं। जी बिल्कुल, बाबा साहब और काशीराम साहब से हमने ये प्रेरणा ली हुई है, और हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो हैं वो हमारी एक प्रेरणा का स्रोत भी बनी हुई है अभी तक, जो हम लोगों के लिए लेके आ रही है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि परिवार के साथ काशीराम साहब का जन्मदिन कैसे मनाएंगे आप? उनके विचारों को समझाना पड़ता है कि अगर देखिए काशीराम जी ने समाज के लिए क्या क्या किया। उन्होंने अपने रंगीन सपने को कुर्बान कर दिया, नौकरी को छोड़ दिया। वो चाहते तो अपना बेटा बेटी परिवार अपना खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे दर्द को समझते हुए, हमारी तकलीफ़ों को समझते हुए उन्होंने आज जीवन संघर्ष किया और उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति हमें खुशी देने के लिए अपना परिवार बना ही नहीं रहा, तो क्या हम उनके लिए मिलकर श्रद्धा के सुमन नहीं चढ़ा सकते, या हम खुद नहीं चल सकते? तो उनको समझना पड़ेगा कि बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ दिया, बाबा साहब ने अपनी 4 संतानों को गवा दिया, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को तिरस्कार के दलदल में डाल दिया, लेकिन ये डिगे नहीं, ये बिके नहीं। इन्होंने किसी का इशारा नहीं लिया, सहारा भी नहीं लिया, क्योंकि किसी का इशारा लोगे तो सहारा मिलेगा। और शायद ये हमारे दिल में बसते हैं, क्योंकि ये कभी बिके नहीं।
और हम नमन करते हैं, अपना सर्व कुछ इन पर निछावर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ आज हमें वो इन्हीं की बदौलत है। और परिवार को हमें बार बार बताना पड़ेगा कि आज जो हम लाइफस्टाइल जीते हैं, मॉल में जाते हैं, आज हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, तो इनका अपमान हुआ है, इसलिए आज हमारा सम्मान होता है। तो उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना ही होगा। जी, बिल्कुल सही कहा कि ये लोग बिके नहीं, इसलिए खड़े रहे और हम लोगों को भी खड़ा होने की इन्होंने हिम्मत भी दी है। बहुजन प्रेरणा केंद्र में मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में काशीराम साहब जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 85वां जन्म दिवस है। मेरे साथ हैं बहुत सारे यहाँ पर काशीराम साहब के अनुयायी हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि दिल्ली में आज आप काशीराम साहब का जन्म दिवस कैसे मना रहे हैं? सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धस। आज चूँकि 15 मार्च 2019 है और साहब कांशीराम साहब का आज जन्मदिन है। 1934 में आज ही के दिन 15 मार्च को उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने, क्योंकि आज कोई वो मामूली व्यक्तित्व तो नहीं है, आज हमारे महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष हैं। उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़के और किस तरह से पैदल यात्रा करके, साइकिल से घूम घूम के एक संगठन स्थापित किया, सामाजिक संगठन स्थापित किया। और उन्होंने, आपको जानकारी होगी कि बामसेप की स्थापना की बाबा साहब कांशीराम साहब ने। उसके बाद में 1981 में उन्होंने DS4 की स्थापना की, और फिर 1984 में 14 अप्रैल को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर की थी। तो आज ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिवस है, क्योंकि आज हमारे और सभी के साहब कांशीराम साहब का जन्म दिवस है। तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष की और बहुत खुशी की और उल्लास होने की बात है। और मेरा सभी जो हमारे जो बहुजन समाज है, जो हमारा 85% जो बहुजन समाज है, उसको मेरा यही आह्वान है कि हमारे जो बहुजन महापुरुषों की जो तारीख हैं, जब वो पैदा होते हैं और जब उनका परिनिर्वाण होता है, उसे हमें बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करना चाहिए, सामाजिक कार्य करने चाहिए, सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर भी काम करना चाहिए। और हमें अपने घरों में भी दीपक जलाकर उनके नाम, उनकी मूर्ति या उनके फोटो के सामने उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो हमारे महापुरुष, खाली ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मोमबत्ती जला दें और अगरबत्ती ही जला कर बस अपना काम पूरा समझ लें। हमें जो हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी जो बातें हैं, जो उनकी जो सीख है, जो टीचिंग्स हैं, हमें उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। साहब कांशीराम जी ने हमें बहुजन समाज पार्टी स्थापित करके दी, और उनके नेतृत्व में ही, उनके जीवन काल में ही 3 बार बहन मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। और उसके बाद में उनके परिनिर्वाण के बाद में फिर 2007 में फिर पूरे 5 वर्ष के लिए बहुजन समाज पार्टी की मायावती के नेतृत्व में सरकार बनी। और उस सरकार ने बहुत सारे काम किए। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही कहना था कि जब तक राजनीतिक सत्ता हम प्राप्त नहीं कर लेंगे, तो हमें जो हमारे अधिकार हैं वो हमें नहीं प्राप्त होंगे। और मान और सम्मान की जो जिंदगी है, वो हम तभी जी सकते हैं जब यहाँ पर हमारी राजनीतिक सत्ता स्थापित होगी, क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक स्वयं होंगे और अपने लिए जो भी काम कर पाएंगे हम वो स्वयं करेंगे। किसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जी, मैं आपसे भी JB बॉस जी पूछना चाहूँगा कि आज जो काशीराम साहब का जन्मदिन है, उसे आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? तो नमो बुद्धस, जय भीम। मेरा सेलिब्रेट तो, और मेरा मतलब ये आह्वान है अपने समाज के लोगों को कि जो काशीराम जी के द्वारा, मान्यवर काशीराम जी के द्वारा जो हमें पार्टी मिली है, जो हमें संगठन मिला है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए जी, आने वाले टाइम में और हमेशा के लिए। और यही मेरी श्रद्धांजलि है जी। नहीं, मैंने कहा था कि आप इसे सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, मनाएंगे कैसे? केक काट के या कुछ पार्टी शार्टी करके, घर परिवार वालों के साथ, केक काट के जी, परिवार के साथ केक काट के जी। भास्कर जी, आप कैसे करना चाहेंगे? देखिए, हमारी सबसे जो बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि आज हालांकि हम यहाँ पर बहुजन प्रेरणा केंद्र में आए हुए हैं, और हम अपने महापुरुषों की बातों पर चलें। उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी बातें हैं, जो हमारे कल्याण की, जो कल्याणकारी जो बातें उन्होंने हमें बताई हैं, हम उस मार्ग पर चलें। तो उनके जन्म दिवस, क्योंकि अभी चुनाव हमारे सर पर है, तो हम अपने वोट का सही ढंग से अधिकार, जो हमें अधिकार मिला है वोट का, उसका सही ढंग से उपयोग करें। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो कोalition हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, उसके जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे, उनको वोट दें। और जहां बहन जी मायावती की जो पार्टी है, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, जैसे पंजाब में भी 6 दलों के साथ में, 5 दलों के साथ में गठबंधन हुआ है, तो हम बहुजन समाज पार्टी जहां भी जुड़ी हुई है, हम उन लोगों को, और बिहार के अंदर
लालू प्रसाद जी जो हैं हमारे, उनकी पार्टी है आरजेडी, हम उसको आगे बढ़ाएं। तो जितनी भी हमारे बहुजन समाज की 85% की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम उनको वोट देके अपनी ताकत को मजबूत करें और केंद्र में अपनी सत्ता स्थापित करें। यही मेरा आह्वान है और यही श्रद्धांजलि, यही आदरांजलि है आज मेरी। जी बिल्कुल, मैं सुधीर भास्कर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हम अपने वोट का सही यूज़ करें और इस बार बहुजनों की सरकार बनाएं तो काशीराम साहब को, बाबा साहब को यही हमारी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्चा उनका बर्थडे सेलिब्रेट हम बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके करेंगे। मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आज आप काशीराम साहब का जन्मदिन कैसे मना रहे हैं? जैसे कि मैं आपको सभी साथियों को पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय बोलूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो मान्यवर काशीराम के विचारधारा पर चल कर के हमें मान्यवर काशीराम का जन्मदिन मनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो ये 85% लोग हैं, जिस दिन ये जाग जाएंगे तो उस दिन उनका देश का प्रधानमंत्री इनका होगा, एमपी इनके होंगे, विधायक साहब इनके होंगे। जब इनके विधायक और एमपी होंगे तो आईएएस आईपीएस की जो नौकरियां हैं वो भी इन्हीं की होंगी जी। और हर आदमी को रोजी रोटी का एक प्रावधान होगा, नौकरियों का प्रावधान होगा। जो हमारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं उन नौकरियों पे लगाने का काम करेंगे। अभी हमारे समाज की बहुत सारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, जैसे कि 30 लाख के करीब इस समय वैकेंसियां लगी हुई है और वैकेंसी हमारी लगभग 1.5 करोड़ के करीब होनी चाहिए बहुजन समाज पार्टी के लोगों की, बहुजनों की, जिसमें कि एससी लोगों की जो इस समय जैसे 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध किया लोगों ने, तो इन्होंने कहा कि हमारा कोई भी आदमी, जैसे कि उसका एक फार्मूला है बहुत ज़बरदस्त, उस फार्मूला का जो समझेगा वही समझ पाएगा कि क्या है ये। तो इस तरह से इन लोगों ने मान्यवर काशीराम की विचारधारा को ख़त्म करने का काम किया। मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि सबका साथ सबका विकास ये मोदी का नारा है, मगर ये सब गलत है। इस तरह का विचार की धारा गलत है पूरे देश। क्या इस बार जो काशीराम जी का सपना था वो पूरा हो पाएगा? बहुजनों की सरकार बन पाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री बहुजनों का बन पाएगा? देखो, बिल्कुल प्रधानमंत्री तो इस समय बहुजन समाज पार्टी का ही बन पाएगा, बहुजनों का बन पाएगा, क्योंकि जितने भी सब लोग हैं वो यही चाहते हैं कि चाहे वो अशोक चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री हो या तुम्हारा जयललिता हो या कोई भी ऐसे हो, किसी भी मतलब स्टेट की जो मुख्यमंत्री है वो चाहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बने। तो मान्यवर काशीराम जी का सपना पूरा नजर आ रहा है इस बार। तो यानी 2019 में इस बार काशीराम जी का सपना जो है वो पूरा हो जाए। 2019 में मान्यवर काशीराम जी का सपना पूरा जरूर होगा, क्योंकि बस हमें ये जो बता रहे हैं कि 60 दिन अपने आप को संभालना है, किसी पौवे और अद्धा या किसी कंबल के बहकावे में ना आए। ये एक वोट की वैल्यू इंसान को जीवन का लक्ष्य तय करती है। जी, एक वोट की वैल्यू जो है वो जीवन का लक्ष्य तय करती है और लक्ष्य के लिए मेरे साथ एक और मित्र खड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या इस 60 दिन में हमारा बहुजन समाज अपने आप को संभाल पाएगा और एक जगह वोट कर पाएगा? देखिए, बिल्कुल संभाल पाएगा अगर जो एकत्र होकर चलेंगे, सभी को एक साथ मिल के काम करना है और अपना वोट संभालना है। अपने घर में जाके, अब मेरे घर में अगर जो 10 मेंबर है तो मुझे 10 मेंबरों के वोट अपने ही जैसे बहुजन समाज के उसमें ही डालने चाहिए। यानी कि आप बहुजन समाज पार्टी को ही वोट डालेंगे? बिल्कुल जी, डालते रहे हैं। सिर्फ घर वाले ही डालेंगे या घर वालों के साथ भी आस पड़ोसी? हमारे आस पड़ोसी भी डालेंगे, जो हमारे दोस्त मित्र हैं वो भी डालेंगे। मेरे साथ एक युवा भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, क्या चाहते हैं आप कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? पहले तो मेरा नाम नितेश सिंह है और मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ जी। सभी को मेरा नाम बुद्धाय जय भीम। जय भीम। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बस देश का विकास और हमारे बहुजनों को नौकरी अच्छे से मिलनी चाहिए और कोई भी आदमी भूखा नहीं बनना चाहिए जी। पर मोदी सरकार जो अभी बनी थी, क्या आप दोबारा उसको चाहते कि वही बने? नहीं, ऐसा तो नहीं, कोई बदलना भी चाहिए, कोई और भी आना चाहिए। उसमें कोई और प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मायावती या कोई भी बने। तो आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए जो एक नाम ऐसा हो कि हाँ, ये अगर आते हैं तो काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है और देश आगे भी बढ़ेगा? जो आप मायावती अगर आएंगी तो देश का विकास बहुत अच्छे से होगा। मायावती जी? हाँ जी। मायावती जी ही क्यों? क्योंकि वो हमारे जितने भी बहुजन है ना, उन्हें साथ में लेके चलती है, उनसे कदम से कदम मिला के चलती हैं।
उन्हें कभी भी अपने वो कास्ट से वो नहीं करती कि तुम्हारी नीची कास्ट है, तुम्हारी ऊंची कास्ट है, और वो समझ है उनको इन सब काम करने की। जी, बच्चा भी समझता है कि बहन कुमारी मायावती जी को समझ है काम करने की, और एक समाज, पूरे समाज को एक लेवल में ला करके काम करना चाहिए। इसी से ही हमारा भारत आगे भी बढ़ता है। बहुजन प्रेरणा केंद्र पे काशीराम साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज आप काशीराम साहब का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज आप काशीराम साहब को कैसे याद करते हैं? सर, मान्यवर काशीराम जी का जो है हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज के जन जन आदमियों को एक तरह से घर घर जाके उनको प्रेरणा दी, और ये मान्यवर काशीराम जी का जो ना बहुजन समाज के लिए बहुत ही अहम संबंध रहा है। और आज का दिन जो है बड़े खुशी के साथ में जो ना एक हम अपने जीवन का एक बहुत महत्व दिन मान के जो ना इस जन्मदिन को मनाते हैं। जी सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज आप काशीराम साहब का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? देखिए साहब, ऐसा है, काशीराम साहब का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और काशीराम साहब को हमने बहुत नज़दीक से देखा है इस कार्यालय में, तो उनसे बहुत कुछ हमें प्रेरणा मिलती रही है। और आज हम इस बात की शपथ लेकर के यहाँ से जाएंगे साहब के प्रेरणा स्थल से कि चूँकि चुनाव शुरू हो चुका, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सकता है हम जो है चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए सारा समय लगाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने जो कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, साहब काशीराम ने केवल बाबा साहब के इसी फॉर्मूले पर चलकर राजनीति की दिशा और दशा बदल दी इस देश की। इसलिए मैं भी पूरी तरीके से इस चुनाव में जितना समय हो सकेगा मैं चुनाव के लिए लगा करके साहब काशीराम के जन्मदिन पर आज इस बात की मैं शपथ लेता हूं। जी, शपथ ली जा रही है, क्योंकि काशीराम साहब का जो सपना था कि बहन कुमारी मायावती जी को या बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। एक भारत के महानतम राजनीतिज्ञ बहुजन नायक मानवर काशीराम जी का आज जन्म दिवस है, और यहाँ प्रेरणा स्थल पर पूरे देश से लोग आए हुए हैं। मैं भी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ जी। तो आज मेरा यह प्रथम अवसर है यहाँ आने का। ये बहुत शुभ अवसर पर मुझे हमारे बीरेंद्र सिंह भाई साहब और श्री राजाराम वर्मा जी के प्रेरणा से मैं आज यहाँ आया। और जन्मदिन, जहाँ तक मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन की बात है, हमारे देश के जितने महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध से लेकर कबीरदास, रैदास जी, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और कबीरदास जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जितने महापुरुष हैं जिनको जन जन तक पहुंचाने का श्रेय एकमात्र मानवर काशीराम साहब का है। 1965 के बाद 1956 के बाद बाबा साहब का कहाँ कारवां में ठहराव सा गया था। मानवर काशीराम 1965 में क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके सड़क पर उतरते हैं और साइकिल से पूना से कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करके पूरे देश को उन्होंने जगाया और महापुरुषों के बारे में उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। जी, जन जन तक पहुंचाया।